खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। करहर में बोले सीएम योगी, मुलायम सिंह के आशीर्वाद से जीते सपा के दुर्ग, अब मैनपुरी में सपना होगा साकार। यूपी पुलिस ने एलन मस्क के व्यंग्यात्मक ट्वीट पर दिया जबरदस्त जवाब, फिर एडीजी ने भी दिया बयान। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा घटाई गई, वाइस श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे शिवपाल यादव। मदरसों के 8वीं तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू होगा नियम। अचानक 25 फीट नीचे धंस गई लखनऊ के पौस इलाके की सड़क, लोगों ने ट्विटर पर लिए मजे। लंबित मार्गों के समर्थन में 29 नवंबर को विद्युत कर्मचारी करेंगे विरोध, सभा निकालेंगे, मसाल जुलूस। कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ नैमिषारण्य में 21 माह तक चलने वाला शिव शक्ति महायाग। अन्य चीनी मिलों से संबंध किए गए 2 गन्ना क्रय केंद्रों, किसानों में भारी रोष। मैनपुरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी को उसके ही गढ़ करहल में घेरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी के करहल स्थित नर्सिंग इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मैनपुरी की पावन धरा को नमन करते हुए अपने भाषण की शुरुआत करी। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया साइट ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने व्यंग्यात्मक ट्वीट किया तो यूपी पुलिस ने इसका जबरदस्त जवाब दिया। मस्क ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में ट्वीट किया था कि अगर मैं ट्वीट करता हूं तो क्या ये कार्य की श्रेणी में आता है। यूपी पुलिस ने इसका जवाब देते हुए ट्वीट किया कि हमें ट्विटर के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, हम उनका निराकरण कराते हैं। इस पर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि एलन मस्क ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में ट्वीट किया था, अगर मैं ट्वीट करता हूं तो क्या ये कार्य की श्रेणी में आता है। हमने इसका जवाब देते हुए एक ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ट्वीट के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं उसका निराकरण कराती है। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। अब वह वाइस श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अभी तक उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। 25 नवंबर को हुई राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति में यह निर्णय लिया गया है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। शिवपाल सिंह यादव इन दिनों मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा प्रत्याशी व अपनी बहू डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वह जगह जगह जनसभाओं को लोगों से डिंपल को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ की सड़कों की हालत आमतौर पर बारिश के मौसम में चर्चा के केंद्र में आती है। जब जगह जगह जलभराव और सड़कों पर बने गड्ढों के कारण हादसे होते हैं, पर सोमवार को शहर के सबसे पॉश इलाके माने जाने वाले विकास नगर के लोहिया नगर वार्ड की सड़क धंस गई। सड़क में करीब 25 फीट का गड्ढा हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास बैरिकेडिंग कर दी है, पर समय समय पर होने वाली इन घटनाओं से
पता चलता है कि निर्माण कार्य कितना खोखला किया गया है। शुक्र रहा कि जान माल की क्षति नहीं हुई है। यूपी के मदरसों में 8वीं तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पे रोक लगा दी गई है। यह नियम 2022-23 सत्र में ही लागू होगा। प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती थी। अगर प्रदेश शासन ने छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क भरपाई के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पूर्व में अंतिम तिथि 7 नवंबर थी। दरअसल इस बार विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश देरी से शुरू होने से विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की बड़ी संख्या में छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम ने बताया कि दसमोत्तर कक्षा 10 से ऊपर के लिए अंतिम तिथि को 10 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय हो चुका है। पूर्व दसम कक्षा 9 में विद्यार्थियों के डाटा को 30 नवंबर तक लॉक करने की सुविधा दी गई है। सीतापुर के विद्युत कर्मचारी 29 नवंबर को अपनी लंबित 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। कर्मचारी डिवीजन प्रथम में एकत्र होकर अपराह्न 3 बजे से विरोध सभा करेंगे। यह विरोध सभा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले की जाएगी। इस आशय की जानकारी समिति के संयोजक भवानीपुर एसडीओ हिमांशु पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि विरोध सभा के बाद 5:30 बजे डिवीजन से लालबाग चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारी पहले की तरह 9, 14 और 19 वर्ष की सेवा के उपरांत पदोन्नति के समयबद्ध वेतनमान प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विद्युत कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी नहीं प्रदान की जा रही है। ऐसी 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय सभागार में हुई। अध्यक्षता वरिष्ठ शायर महफूज रहमानी तथा संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। यासीन इब्ने उमर के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जीएल गांधी की वाणी वंदना से हुआ। इस अवसर पर संगम की काव्य गोष्ठी के प्रथम बार पधारे आशीष शर्मा, अनस खान व सचिन कुमार को संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी व संरक्षिका पुष्पा अवस्थी के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। काव्य गोष्ठी में महफूज रहमानी, पुष्पा अवस्थी, एके मिश्रा, यासीन इब्ने उमर, रामकिशोर श्रीवास्तव, केपी मिश्रा, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, नफीस सीतापुरी, जीएल गांधी, एपी गौतम, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, शिव प्रताप सिंह चौहान, गीता श्रीवास्तव, रियाजुद्दीन रियाज, कन्हैयालाल शुक्ला, अंबुज दीक्षित, विपिन बिहारी, सुधांशु त्रिवेदी व अरुण कुमार श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ किया। आजाद हिंद भगत संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय पवन हिंदू की स्मृति में मोहल्ला खूबपुर पवन हिंदू पार्क में कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन पीयूष हिंदू द्वारा हुआ। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा रनर अप टीम विक्टिम पैंथर और विजेता टीम केंद्रीय विद्यालय सीतापुर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आजाद हिंद भगत संगठन के संस्थापक अभिमन्यु हिंदू, मंडल महामंत्री शरद हिंदू, कोषाध्यक्ष अनुराग हिंदू, जिला अध्यक्ष वैभव हिंदू, जिला मीडिया प्रभारी प्रभात हिंदू, ऋषभ हिंदू, दिव्यांश हिंदू, शशांक शेखर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की बैठक स्थानीय सिविल लाइन स्थित मानस मंदिर में हुई। सर्वसम्मति से अधिवक्ता पंडित रत्नेश द्विवेदी को संगठन का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने उनसे अपेक्षा की है कि वह संगठन को विस्तार देकर इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी, मंडल अध्यक्ष श्रवण वाजपेयी, संप्रेरक रमेश बाबू मिश्रा, अमित अग्नोत्री, सूर्यकांत वाजपेयी, रमेश मिश्रा, शिव शंकर दयाल तिवारी, प्रमोद तिवारी, संजय शुक्ला, पंकज मिश्रा, आशुतोष शुक्ला, दीपक शुक्ला, संजय शर्मा, संजय दीक्षित, मनोज शुक्ला, राम सागर पांडे, उपेंद्र शुक्ला, नरेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। डालमिया शुगर मिल जवाहरपुर एवं वाइफ इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में संचालित नस्ल सुधार एवं पशुधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस्लाम नगर में नए कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का उद्घाटन महाप्रबंधक गन्ना आशीष बंसल द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में आसपास के गांव के लगभग 80 किसानों ने प्रतिभाग किया। तत्पश्चात वाइफ इंस्टीट्यूट के जिला परियोजना अधिकारी वीके शुक्ला द्वारा केंद्र खोलने के उद्देश्य एवं केंद्र पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
महाप्रबंधक गन्ना आशीष बंसल के द्वारा बताया गया कि इस केंद्र को खोलने का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उचित सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हेमपुर, मधुआपुर एवं इस्माइल नगर में कुल 3 नए पशुधन विकास एवं नस्ल सुधार केंद्र खोले गए हैं, जिसमें लगभग 100 गांवों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में CSR लीड अर्जुन त्रिपाठी, पूनम त्रिवेदी, वाइफ के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन राहुल इंद्रजीत एवं सुशील उपस्थित रहे। अखिल विश्व के कल्याण हेतु सोमवार को ढोल नगाड़ों की ध्वनि के साथ शिव शक्ति महायाग का शुभारंभ हो गया। अब आज से अगले 21 महीनों तक नैमिषारण्य की धराधाम पर शिव और शक्ति के न कि मंत्र गूंजेंगे, बल्कि मंत्रों के साथ हवन कुंड में दी जाने वाली आहुतियों से संपूर्ण वातावरण में सुगंध तैरेगी। मंत्रों की गूंज से समूचे क्षेत्र में आध्यात्मिकता की बयार बहेगी। व्यास पीठाधीश अनिल शास्त्री के पावन सानिध्य में मुख्य यजमान हेमा सुखानी और विशाल सुखानी ने कलश यज्ञ भगवान का पूजन किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ आदि गंगा गोमती के पावन तट पर स्थित रुद्रावर्त तीर्थ से किया गया, जहां विद्वान आचार्यों ने व्यास पीठाधीश अनिल शास्त्री, प्रतिनिधि रंजीत शास्त्री व मुख्य यजमान को आदि गंगा गोमती का पूजन कराया और कलशों में जल भरवाया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात शोभा यात्रा स्थल श्री वेद व्यास धाम आश्रम पहुंची, जहां आश्रम के कपिल शास्त्री, रामकिशोर दीक्षित, धर्मेश श्रीवास्तव ने व्यास पीठाधीश को माला पहनाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा का स्वागत आचार्यों ने घंटा, शंख, झांझ, मंजीरा बजाते व पुष्प वर्षा कर किया। इसके बाद साधना कुटी में यजमानों ने श्री हनुमान, महालक्ष्मी और श्री गणेश के विग्रहों का पूजन किया। यज्ञ मंडप में अरणि मंथन के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया गया। व्यास पीठाधीश प्रतिनिधि रंजीत शास्त्री ने बताया कि यह यज्ञ श्री पुष्ट मार्गीय वल्लभ सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। यज्ञ अगले 21 मास तक चलेगा, जिसमें नित्य प्रति दिव्य मंत्रों की आहुति अर्पित की जाएगी। यज्ञ 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। 2 दिवसीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 9 वर्गों की विभिन्न श्रेणियों में 100 से अधिक प्रतिभागी पुरस्कृत किए गए। RMP महाविद्यालय सीतापुर में 2 दिवसीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रभात अग्नोत्री की तरफ से किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों सहित 500 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में महिला वर्ग की 43 किलो में रोली वर्मा, 47 किलो में योगिता कुमारी, 52 किलो में वंदना, 57 किलो में पावनी सिंह, 63 किलो में उरिंदा गुप्ता, 69 किलो में दिव्या, 76 किलो में पूजा गौतम, 84 किलो में उमा कुमारी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में 15 से अधिक जिम के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और इनमें से प्रथम परफेक्ट हेल्थ क्लब, द्वितीय बड़ी बॉडी लाइन व तृतीय द फिटनेस सेंटर जिम रही। इस सभी जिम संचालकों और अतिथियों का प्रभात अग्नोत्री ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न जनपदों से पधारे रेफरी राजधर मिश्रा, राजेश कुमार वर्मा, धीरेन्द्र सिंह,
संतोष धानुक, राजू मास्टर, श्रीमती मधु सिंह, कुमारी आस्था सिंह, आर्या सिंह को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक प्रभात ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जो खिलाड़ी जीते हैं उनको बधाई और जो खिलाड़ी जीत नहीं सके हैं वो निराश नहीं हो, आगे और मेहनत करें, क्योंकि खेल की सिर्फ जीत हार से नहीं देखना चाहिए। खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है, कभी हारता नहीं है। सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर दीवान सजाकर सबद कीर्तन किए गए। सीतापुर शहर के गुरुद्वारा घंटाघर में भाई राग सिंह पदमपुरी और उनके साथियों से सबद कीर्तन किया। धर्म प्रचारक सरदार कुलवंत सिंह ने गुरु तेग बहादुर की जीवनी पर प्रकाश डाला। स्त्री सत्संग की गुरमीत कौर और उनके साथियों ने भी कीर्तन किया। अरदास के बाद सभी ने लंगर में प्रसाद छका। इस मौके पर श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार सतनाम सिंह, सरदार गुरमीत सिंह, सरदार गुरु प्रकाश सिंह, सरदार उजागर सिंह, सरदार गुरदीप सिंह, सरदार इंद्रपाल सिंह, सरदार कुलतार सिंह, सरदार गुरविंदर सिंह, सरदार महंतपाल सिंह सहित सिख समाज की तमाम महिलाएं, पुरुष और मौजूद रहे। कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र में गन्ने की पत्तियों को जलाते समय 14 बीघा गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। आरोप है कि पत्तियों को जला रहे खेत मालिक की लापरवाही की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है। मामले में मिश्रिक कोतवाली तहरीर देकर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार गांव लकुची निवासी अनिल कुमार शुक्ल व उनके पुत्र अद्वैत कुमार शुक्ल अपने गन्ने की पत्तियों को जला रहे थे। पत्तियां जलाते समय पड़ोस के खेतों में भी आग पहुंच गई, जिससे ग्राम तेलियानी निवासी महेश कुमार का 10 बीघा और अशोक कुमार का 4 बीघा गन्ना जल गया। पीड़ित किसानों ने अनिल कुमार व अद्वैत कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित कोतवाली में तहरीर देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। प्रभारी तहसीलदार महमूदाबाद सुखवीर सिंह ने सोमवार को ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के बाढ़ व कटान प्रभावित इलाके का भ्रमण किया। प्रभारी तहसीलदार ने ग्राम पंचायत अखरी और शंकरपुरवा में हो रहे कटान का निरीक्षण किया। उक्त गांव में जिन ग्रामीणों के मकान कट गए हैं उनके विषय में जानकारी ली और उन्हें राहत दिलाए जाने की बात कही। इस दौरान उनके साथ ग्राम प्रधान अखरी जन्मजय वर्मा मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के नवीनगर में शिवाला मंदिर स्थित रानी पृथ्वीपाल कुंवर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी धनुष भंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दर्शकों, अभिभावकों ने कार्यक्रम को काफी सराहा। शुभारंभ स्वतंत्र स्तंभकार लेखक विभूति पुरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, समाज सेवी धीरेश, स्कूल के प्रबंधक मुकुंदी लाल त्रिवेदी द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम में डंडी स्वामी भी मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज उदयपुर, कोरैया, इमलिया, सुल्तानपुर में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। शुरुआत थाना अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया। इमलिया सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि गाड़ी कम स्पीड में चलाएं, गाड़ी चलाते समय पहले हवा और ब्रेक को चेक करें तथा गाड़ी चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएं। शराब पीकर नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं। छात्र छात्राओं को यातायात नियम पालन करने की शपथ भी दिलाई। उदयपुर गांव में रैली निकालकर गांव वालों को भी जागरूक किया गया। इस मौके पर महिला आरक्षी दीक्षा रानी, आरक्षी संजीव कुमार, आरक्षी अवनीश कुमार व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बलवीर सिंह यादव, प्रबंधक रविंद्र कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य देवेंद्र वर्मा, अध्यापक सर्वेश गौरी, शंकर, धीरेन्द्र, राकेश, सुरीना सिंह मौजूद रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के अंतर्गत आने वाले 2 गन्ना क्रय केंद्रों का पेराई सत्र 2022-23 के लिए संचालन आरंभ होने के बाद गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दोनों गन्ना क्रय केंद्रों का आवंटन अन्य चीनी मिलों में कर दिया गया है, जिसमें दोनों गन्ना क्रय केंद्रों के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। गन्ना क्रय सिधौली बी वर्तमान समय में हैदरगढ़ चीनी मिल बाराबंकी द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसे बिस्वा चीनी मिल में अनुबंधित कर दिया गया है। इसी क्रम में गन्ना क्रय केंद्र सुरैचा वर्तमान समय में रामगढ़ चीनी मिल द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसे जवाहरपुर चीनी मिल से अनुबंधित कर दिया गया है, जिसके विरोध में किसानों ने एक राय होकर सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के सचिव मुनेंद्र यादव को प्रार्थना पत्र देकर
गन्ना क्रय केंद्रों की पूर्व की भांति संचालित करवाने की मांग की है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर से क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। आरोप है कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। यही नहीं, अस्पताल परिसर की बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी हुई है। मरीजों के पानी हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं है। पीएचसी में बने शौचालयों में भी गंदगी की भरमार है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता भारती स्वास्थ्य केंद्र पर आती ही नहीं है। उनके द्वारा घर बैठे मोटी पगार ली जा रही है। सीएससी तंबा और अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा ने मामले में बताया कि डॉक्टर मुक्ता भारती 2 महीने से मेडिकल लगाकर छुट्टी पर गई हैं। नगर सिधौली में फैल रहे स्मैक के कारोबार को लेकर कोतवाली प्रभारी सिधौली आर.के. सिंह को एक शिकायती पत्र भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने सौंपा है। उन्होंने बताया कि नशा आज के नवयुवकों को अपने चपेट में ले रहा है एवं घरों को तबाह कर रहा है। इस मौके पर प्रशांत त्रिपाठी, मोहित श्रीवास्तव, सोनू तिवारी, आशु तिवारी, हिमांशु रावत, सरवन, छोटू, गौतम, ब्रजेश कुमार मौजूद रहे। हिंसा और टकराव का दानव हमारे सामने मुंह खोले है। इस खतरे को रोकना व देश की मुस्तरका संस्कृति को बचाए रखने के लिए संतों, मौलानाओं, लेखकों, दार्शनिकों को एकजुट होकर प्रेम का दीप प्रज्वलित किए जाने की आवश्यकता है। यह बात ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम की तरफ से ग्राम गड़िया हसनपुर में आयोजित हमारा समाज हमारी जिम्मेदारी विषय गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर उमंग खन्ना ने कही। गोष्ठी का आधार वक्तव्य देते हुए मुफ्ती जुबैर नदवी ने गोष्ठी के विषय पर प्रकाश डाला। मुख्य संयोजक मोहम्मद फारूक व प्रधान प्रतिनिधि खुर्शेद फहीम आदि ने विशिष्ट मेहमानों को शॉल ओढ़ाकर प्रतीक चिन्ह दिया। विशिष्ट अतिथि आचार्य शशि प्रकाश शास्त्री ने कहा कि मनुष्य को मस्तिष्क मिला है, वरना हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं था। हमारा समाज हमारी जिम्मेदारी विषय गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि मौलाना कौसर नदवी ने कहा कि देश में घट रही घटनाओं व सोशल मीडिया ने हमारे समाज को ताने बाने को चकनाचूर कर दिया है। कलम कैंची बन गया है, जबकि हमें सुई बनकर रहना चाहिए। सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। स्थानीय संयोजक अनुराग आंजने ने कहा कि देश में सांप्रदायिक एकता के जरिए ही समाज को बचाया जा सकता है। चंद्रशेखर प्रजापति, मौलाना खलीक अहमद नदवी, मौलाना मोहम्मद उमर नदवी, मोइक अहमद, देवेंद्र कश्यप, निडर, सूर्यांश शुक्ला आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर हाजी सफीक अली, बाबा सफीरुर रहमान आदि उपस्थित रहे। डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश गिरीश चंद प्रजापति ने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोली व ग्राम पंचायत पीरनगर में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत महोली में प्रधान धर्मेंद्र सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश वर्मा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को सराहा। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत पीरनगर में अंत्येष्टि स्थल के स्थलीय निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां मिली, जिन्हें अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश प्रधान व संबंधित सचिव को दिए। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी विनीत यादव, जेई सुधाकर जायसवाल, ग्राम रोजगार सेवक पति अरुण मिश्रा आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।